ये जो बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जानलेवा पार्टी, इज्जत लूट करके दुपट्टा वापस करना। यानी बाप बलात्कारी है तो उसको टिकट काट दिए और उसके बेटे को दे दिए। जिसका बाप अगर बलात्कारी है तो बेटा क्या सबूत है कि बेटा बलात्कारी नहीं होगा। और अब उसको हम बलात्कार कर लिया, उसको दुपट्टा दे दिए कि दुपट्टा लो बेटी, दुपट्टा ओढ़ लो, तो इससे क्या, इससे इज्जत बच जाएगी। एक 5 किलो अनाज पे ला करके रख दिया तो दूसरा बोल रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार गठबंधन के बनती है तो हम आटा और डाटा दोनों फ्री करेंगे। हमें फ्री नहीं देना है, किसी को कुछ फ्री नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री के सामने प्रसिद्धि पाने के लिए कि मोदी के सामने हम आएंगे तो हमको प्रसिद्धि मिल जाएगी, मीडिया लाइमलाइट मिल जाएगी। आपका भी ऐसा मकसद? उनका बीजेपी या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जात बिरादरी पे टारगेट करती है, हिंदू मुस्लिम कराती है। क्या इसके पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे? सिख ईसाई नहीं था हमारे देश में? ये हिंदुस्तान है, इसमें गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं। तो यहाँ पे हमारे देश को राजनीति के तौर पे रख करके हमारे देश को न बांटा जाए। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस धीरे धीरे जो है राजनीति का केंद्र होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे यहाँ से प्रत्याशियों का नाम बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों जहाँ पे एक सेलिब्रिटी कॉमेडियन श्याम रंगीला ने ऐलान किया कि बनारस से वो चुनाव लड़ेंगे, उसके साथ ही कई सारे नए नाम मौजूद सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है जो दिल्ली से चल कर आई हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। रेणु सिंह राणा उनका नाम है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बराबर अपनी बातों को लेकर समाज के लिए अपनी बातों को लेकर उठाती रही हैं, कई सवालों का जवाब। उनसे आज हम जानेंगे बनारस में इस वक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा और सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के? हाँ जी जी। बनारस में आप किस कारणों से और किस मुद्दों पे आप बनारस में चुनाव लड़ने आई हैं मोदी जी के सामने? देखिए, ये इसमें शिक्षा, बेरोजगारी, यहाँ पे शिक्षा कहीं से कहीं नहीं है। जो एजुकेशन है, जो हमारे देश का जो शिक्षा है उसमें 18% जीएसटी लगा दिए हैं। और तो मैं चाहती हूँ कि जो जहाँ पे एजुकेशन वहाँ पे शिक्षा में जीएसटी नहीं होनी चाहिए। और क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं को लेकर? क्योंकि सरकार जो है बराबर नारा देती रहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह के मामले को सामने लेकर आया तो सरकार ने कहा कि हमने उनका टिकट काट दिया, उनके टिकट काटकर उनके बेटों को दिया गया, लेकिन उस पर भी विरोध हो रहा है। देखिए, ये जो बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जानलेवा पार्टी। और दूसरी बात तो वही हो गया कि इज्जत लूट करके दुपट्टा वापस करना। यानी बाप बलात्कारी है तो उसको टिकट काट दिए और उसके बेटे को दे दिए। तो बेटा तो नहीं ना, उस पर तो ऐसा इल्जाम? अरे देखिए, डीएनए से प्रभाव पड़ता है कि अगर डीएनए क्या है, उसका मायने रखता है उसका डीएनए। जो जिसका बाप अगर बलात्कारी है तो बेटा क्या सबूत है कि बेटा बलात्कारी नहीं होगा। और अब उसको हम बलात्कार कर लिया, उसको दुपट्टा दे दिए कि दुपट्टा लो बेटी, दुपट्टा ओढ़ लो, तो इससे क्या, इससे इज्जत बच जाएगी। हमारे देश की जो गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाएं थी और उनके साथ इन्होंने छेड़छाड़ किए, बलात्कार किए और उसके बाद इन्होंने पार्टी से निकाले भी नहीं और उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। ये हमारे देश के महिलाओं को प्रति एक समझ जाइए कि बहुत मतलब अपमानित किया गया है। अच्छा, मोदी जी के सामने आप हैं, मोदी जी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार जो है उनकी दावेदारी है प्रधानमंत्री बनने की। उनका नारा है 400 पार का नारा है। 10 साल पे उन्होंने राज किया हिंदुस्तान में। अब वो जो है मंचों से हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान कह रहे हैं। आपको लगता है कि उनका बयान सही है? देखिए, उनका बीजेपी या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जात बिरादरी पे टारगेट करती है, हिंदू मुस्लिम कराती है। क्या इसके पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे? सिख ईसाई नहीं था हमारे देश में? ये हिंदुस्तान है, इसमें गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं। तो यहाँ पे हमारे देश को राजनीति के तौर पे रख करके हमारे देश को न बांटा जाए। अच्छा, आपका राजनीति में क्या इतिहास रहा है कि आप डायरेक्ट लोकसभा के सामने लड़ने आए? बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री के सामने प्रसिद्धि पाने के लिए कि मोदी के सामने हम आएंगे तो हमको प्रसिद्धि मिल जाएगी, मीडिया लाइमलाइट मिल जाएगी। आपका भी ऐसा मकसद तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं मेरठ से हमारा जो मैं रहती हूँ, इस समय मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरठ में मेरे बारे में जानकारी कर सकते हैं। और मैं नाम के लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ती हूँ। मेरे पास मेरा ऑलरेडी नाम बन चुकी है। इन मुद्दों पे आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे बनारस में? देखिए, अगर मैं जीतती हूँ तो यहाँ के जो महिलाएं को उनका अधिकार दिया जाएगा और यहाँ पे जो एजुकेशन है, शिक्षाएं पे जोर दी जाएगी। आपको लगता है कि आप उतनी मजबूत है कि मोदी जी के सामने आप कर पाएंगे? देखिए, जनता ही जनार्दन होती है। अगर जनता चाहे तो बिगाड़ सकती है और जनता चाहे तो बना सकती है। जनता के बीच आप जा रही है, लोगों का समर्थन कुछ मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल।
और भी क्या आपको लगता है कि सरकार में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लोगों को रोज़गार, बेरोज़गारी और महंगाई के बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए आजकल के जो चुनाव लड़ा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के, एक 5 किलो अनाज पे ला करके रख दिया तो दूसरा बोल रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार गठबंधन के बनती है तो हम आटा और डाटा दोनों फ्री करेंगे। हमें फ्री नहीं देना है, किसी को कुछ फ्री नहीं देना है, हमें फ्री नहीं देना है, हमें अधिकार उनको देना है, उनको 5,000 का रोजगार देना है। 5 किलो राशन से आपको आपत्ति है मोदी जी के? देखिए आपत्ति तो है। 65 70 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए। आज़ाद देश में एक आज़ाद भारत, अगर हम 5 किलो अनाज पे अगर रुके हुए हैं तो हमारे देश का समझिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य के दिन है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी रेणु सिंह राणा, जो यहाँ पे दावा कर रही हैं कि मोदी जी के सामने वो चुनाव लड़ने वाली हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है इनका नामांकन भी बनारस से हो। अभी तक तारीख कोई तय नहीं हुई है। अभी इन्हीं की बात जब सामने आएगी तो पता चलेगा क्या तारीख है। हालांकि जिस तरह से इन्होंने सवालों का जवाब दिया है, आपकी क्या राय है आप कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खुशखबरिया।